हेलो फ्रेंड्स, मैं मिन्नी और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ अनकही बातों का पार्ट 2। तो गाइस, पिछला जो हमारा पार्ट 1 है उसमें हमने कुछ अनकही बातों से रिलेटेड बातें की है और उसमें हमने ज़्यादातर लड़कियों को लेके बातें उठाई है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो लड़कियाँ किसी से शेयर नहीं कर पाती है या वो करना नहीं चाहती है, या फिर ये लगा लो कि उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या बोलना है। एक दिमाग में डर लेके जो बैठी रहती है कि यार अगर मैं बोल भी दूँ तो कहीं सामने वाला कुछ गलत ना समझ ले यार, तो इस करके ना ही बताए ना तो अच्छा है। तो यही चीज़ें होती है। तो गाइज़ उसी बारे में ना डिस्कस करने वाले कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो गाइज़ मैं आपको ना बता दूं कि पहली बात तो ये है कि जो सबसे बड़ा कारण है ना वो है हार्मोन चेंजेस। तो हार्मोन्स होते हैं एक लड़की के अंदर। अब जैसा कि इसमें कोई शर्म नहीं है मुझे बताने में, क्योंकि मुझे लगता है ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए गाइज़। और इसमें शर्म भी कैसी, क्योंकि ये तो नेचर की द्वारा दी गई चीज़ें हैं लड़कियों को। जैसे कि आपको सबको पता होता है कि हर महीने पीरियड्स आ जाते हैं लड़कियों को, और उन पीरियड्स में उनको काफ़ी चीज़ें झेलनी पड़ती है। तो गाइज़ उसी टाइम के दौरान ने कुछ हार्मोन्स होते हैं लड़की के शरीर के अंदर जो ऊपर नीचे अप डाउन होते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं। अब उनमें से अगर मैं आपको हार्मोन्स के नाम बताऊँ तो एक तो होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। तो ऐसे नाम के जो हार्मोन होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है बड़े पढ़े लिखे हार्मोन है ये। बट गाइज ये जो हार्मोन्स है ना, यही पढ़े लिखे हार्मोन्स लड़कियों की बैंड बजा के रखते हैं। और लोगों को लगता है कि यार लड़कियां बड़ी मूडी होती है, अपनी मर्जी की मालिक होती है, जो मन में आ रहा करती है, नहीं करना है तो नहीं करती है। तो ऐसा नहीं होता है। हर तरह से लड़की ही उस चीज़ के लिए गलत नहीं ठहराई जा सकती यार, वो कसूरवार नहीं हो सकती, क्योंकि हार्मोन चेंजेस की वजह से उनके मूड स्विंग्स होना जायज़ है यार। अगर आपको इस चीज़ पे अभी भी डाउट है तो आप जाके गूगल सर्च कर सकते हैं गाइस, तो आपको पता लग जाएगा ये हार्मोन्स कितने प्रॉब्लम है यार लोगों के दिमाग में कि यार पता नहीं ऐसा होता भी है कि नहीं होता। गूगल पे जाओ यार, सब मिलने वाला है आपको वहाँ पे। तो गाइस दूसरा क्या प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। दूसरी क्या चीज़ है कि मैं आपको एक पॉजिटिव चीज़ बताती हूँ लड़कियों की, जो आपके लिए शायद नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार लड़कियाँ सोचती है कि हम बड़ी समझदार है, हमें ज़्यादा पता है, हम जो सोचती है बिल्कुल सही सोचती है। तो गाइस लड़कियां जो होती है ना, बहुत ही मतलब उनको ना आभास हो जाता है हर चीज़ का। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ का आभास। अब ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है कि उनको पहले से पता लग जाता है कि ये होने वाला है। एक्चुअली समझ लो, अगर एक तरफ से बोला जाए तो यार ये वो गॉड गिफ्ट होता है। हर किसी के पास एक गॉड गिफ्ट होता है। ऐसे ही भगवान ने ना औरतों को ना एक गॉड गिफ्ट दिया हुआ है अपने, जिसका मतलब ये है कि यार उनको ना एक अंदर से एक शक्ति मिली हुई है कि वो चीज़ों को ना भांप लेती है। भांपना मतलब लाइक उनको झूठी चीज़ की, उनको सामने झूठ बोल रहा है तो उनको पता लग जाता है यार ये बंदा ना झूठ बोल रहा है। फिर क्या होता है कि कोई अगर इंसान उनके सामने गलत बंदा खड़ा है ना, और वो उसको गलत नज़रों से देख रहा है, गलत इरादे से देख रहा है, गलत नीयत से देख रहा है, तो वो उसकी नज़रों से, यार कहते हैं ना नज़रें होती है, जो आँखें होती है ना हमारी आंखें ना आईना होती है। और हमारी आंखें, हमारे जो भी है, हमें कोई देखे या पढ़े अगर जिसको ये चीज़ें आती है तो वो कहीं ना कहीं पहचान लेता है इंसान की फितरत कैसी है, उसके बिहेवियर, उसके बॉडी लैंग्वेज से झलक जाता है वो इंसान कैसा है। तो ऐसे ही लड़कियों के अंदर यार इंट्यूशंस आते हैं कुछ चीज़ों को लेके कि यार ये चीज़ ना अभी गलत होने वाली है, ये ऐसे हो सकता है, ये बंदा गलत हो सकता है, या फिर ये बंदा अभी आने वाला टाइम में क्या कर सकता है, वो कैसा सोच सकता है, वो किस हद तक जा सकता है। तो ये चीज़ें उनको आभास होने लग जाती है पहले से गाइज। और ऐसा इसमें कोई मैजिक वाली चीज़, मैं पहले ही बोल चुकी, कुछ मैजिक नहीं है इसके अंदर। बट ये एक क्वालिटी है जो भगवान ने औरतों को कहीं ना कहीं दी है, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके अगर वो चाहे तो। तीसरी बात आती है गाइज, इन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक्चुअली लड़कियों की बात कर रही हूँ। जो इनकी याददाश्त होती है ना, मेमोरी बड़ी पक्की होती है भाई साहब। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं ना, अगर तुम 10 साल पहले भी इन लोगों को कुछ याद दिलाओ ना कि ये कहीं गए हैं, किसी को इन्होंने देखा, तो ये इंसान की ना जो उसका अपीयरेंस होता है ना, जो उसका फिजिकल बनावट होती है इंसान की, उसको जैसे उसका नाक है, उसका कान है, इनको बड़ा याद रहता है। 10 साल बाद भी तुम इससे पूछोगे ना, या 10 साल बाद वो बंदा इनके सामने आके खड़ा हो जाए तो ये एकदम से पहचान लेते हैं, क्योंकि इनकी जो याददाश्त की जो एक मेमोरी पावर होती है ना, वो जो मेमोरी पावर है वो बहुत हद तक मतलब बनी रहती है यार, लाइफ टू लाइफ। हम लोग भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, हम भी याद रखते हैं। लड़के लोग सोच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं रखते, लेकिन लड़कियों की पावर ये बहुत ज़्यादा होती है। आप इनसे कुछ बात कह दो ना, और 10 साल बाद वही बात रिपीट करो, ये आपको तुरंत जाके बताने वाली है कि हाँ नहीं तुमने ऐसे नहीं ऐसे बोला है। फिर आती है चौथी बात कि ये लोगों के अंदर एक क्वालिटी और होती है यार, ये ना माइंड रीडिंग कर लेती है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जब बंदा सामने खड़ा है और उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन, जो भी फेशियल लाइक कुछ तो बंदा दिखाएगा ना एक्सप्रेस करके अपनी फेस की, तो ये फेस से ना समझ आती है, उसके टोन ऑफ वॉइस से समझ आती है, उसके पोस्चर से समझ आती है कि यार मतलब क्या आइडेंटिफाई कर लेती है उनके अंदर कि यार क्या है, ये कैसा इंसान है, ये किस टाइप का इंसान है और ये क्या कर सकता है। लाइक वही चीज़ें है कि इंट्यूशंस तो आते ही आते हैं, लेकिन ये माइंड रीडिंग भी कर लेती है इंसान की खड़े खड़े।
और इसी क्वालिटी का ना फ़ायदा उठाकर ये अपने हस्बैंड हो गया या फिर कोई स्ट्रेंजर हो गया, बाहर का बंदा हो गया, कि उनको भी परख लेते कि यार ये क्या सोच रहा है, अगर मैं इसको ये बोलूँ तो ये क्या कर सकता है। पहले से ही मैक्सिमम चीज़ें जो है सामने आ जाती है इन लोगों के, और मैक्सिमम टाइम ना ये लोग सही भी होती है। आपने परखा होगा, अगर आपके घर में कोई ऐसी लेडीज़ है जिसको आपको लगता है आप बहुत ध्यान से देखते हो या सुनते हो उनकी बातों को, तो आपको ये चीज़ फील हुई होगी कभी ना कभी। फिर आती है 5वीं बात, अग्रेशन। अग्रेशन यानी कि गुस्सा। यार बहुत अवॉइड करती है ये लड़कियाँ। ऐसा नहीं है गुस्सा नहीं करते, गुस्सा करती है, लेकिन अगर इनको पता लग जाए ना घर में किसी चीज़ की वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो ये क्या करेंगी, मैनिपुलेट कर लेंगी चीज़ों को, यानी कि चीज़ों को ना घुमा फिरा के सामने लेके आएंगी घर में। क्योंकि अगर उनको पता है अगर उन्होंने सच बोल दिया ना तो घर का जो माहौल है वो पूरा ख़राब हो जाने वाला है। गुस्सा खुद करती है, लेकिन अगर सामने वाला बंदा कोई गुस्सा कर रहा है ना, फैमिली का मेंबर हो गया या कोई रिलेटिव्स हो गया, तो ये कोशिश करेंगी कि उस बात को किसी ना किसी तरह से ये अपनी तरफ से ना सुधार ले। कुछ छोटे मोटे झूठ बोल के, यार तुमने देखा होगा ना छोटे टाइम में माएँ होती थी, बच्चा कुछ गलती कर देता था तो माएँ क्या करती थी, पापा के सामने आने के बाद ना उसकी आधी चीज़ें छिपा लेती थी कि नहीं इसने आज पढ़ाई की, ऐसी बात नहीं है, आज 1 घंटा पढ़ाई की, मैंने खुद देखा, मैंने सुना इसने हर चीज़ को आंसर सही किया। तो ऐसे ही हमारी माएँ हमें बचाती थी यार बचपन में, क्योंकि माएँ हो या औरतें, यार माँ हमारी मुहूर्त ही है। और ऐसी चीज़ है ना, एक लाइफ में ऐसा इंसान है ना माँ, जो कभी किसी के साथ उसका कंपैरिजन नहीं है। तो यार जो औरतें आने वाले टाइम में हर एक औरत माँ बनती है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ये फीलिंग्स आ जाती है यार, क्योंकि वो नहीं चाहती उसके घर का माहौल ख़राब हो। अब आती है 6ठी बात, और लास्ट भी है गाइज, कम तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं इसी सेशन में ये सब कुछ ख़त्म कर दूँ। लास्ट की जो बात है वो ये है कि जो पेन होता है, एंग्जाइटी होती है, चिंता होती है, दर्द होता है, ये लोग उसको ना बहुत अलग तरह से जाहिर करती है। हालांकि कभी जाहिर ही नहीं करते, कई बार तो ना ये अंदर ही रख लेती है। फिर भी अलग तरह से जाहिर करने का बोले तो कुछ टाइम तक ना ये लोग झेलती रहती है कि चल यार ये चीज़ ठीक हो जाएगी, बट होती नहीं है यार। पर जो चीज़ है ना कि जब लिमिट ख़त्म हो गई यार बर्दाश्त करने की, फिर ये क्या करते हैं कि ना उस चीज़ का ना इफ़ेक्ट इनके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक झेलने की इनकी जो लिमिट है ना, अगर वो ख़त्म हो जाती है उसके बाद तो भाई साहब फिर तुम कोशिश कर लो, वो बंदी पहले वाली तो नहीं बनने वाली जैसे वो पहले थी। तो लिमिट है यार, उनकी झेलने की लिमिट है, तो इट मीन्स कि तुम्हें उनको उतना ही देना चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर सके। अगर वो बर्दाश्त के बाहर गई ना, फिर उनसे उम्मीद छोड़ दो कि वो तुम्हारा साथ देने वाली है लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि विश्वास तो उठा ही उठा, साथ में सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है यार इंसान की। तो गाइज़ अगर आप लोगों ने अभी तक शादी नहीं की है, अगर कोई ऐसा इंसान जिसने भी शादी नहीं किया और वो मेरी वीडियो सुन रहा है या देख रहा है, तो गाइज़ कोशिश कीजिएगा कि पहले ना लड़कियों को समझना सीखिए यार। पहले अपनी, अगर आप उसको 50% दे रहे हो तो वो भी आपको 50% देगी, तभी आपका 100% रिलेशनशिप सक्सेस होने वाला है। तो गाइस क्या करना है, बस आपने सिर्फ लड़कियों को समझना है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है, और जहाँ लगे कि आप उस चीज़ को कवर अप कर सकते हो या फिर ठीक कर सकते हो चीज़ों को आराम से बैठ के, तो गाइस कर लिया करो। क्योंकि यार लड़कियाँ बुरी नहीं होती है, लड़कियाँ बहुत अच्छी होती है। अगर आप उनको सपोर्ट करते तो वो आपको डबल सपोर्ट करती है। ऐसा आप चाहो तो आजमा लेना। मैं ये नहीं कह रही सारी लड़कियां बराबर होती है, लेकिन यार मैक्सिमम लड़कियां ऐसी ही होती है। तो गाइज़ आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हो, और अगर आपको इस सेशन में कोई भी सवाल या डाउट है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, मैं आपके हर एक डाउट क्लियर करने वाली हूँ। और आपको लगता है कि मैं किसी और चीज़ पे नया सेशन बनाऊँ, कोई टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं गाइज़। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपके आइडियाज़ नहीं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ यार, आप लोग भी मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे। तो मुझे टॉपिक शेयर करिए यार, मुझे भी तो पता लगे आप लोग क्या सोचते हो यार लड़कियों के बारे में या फिर लाइफ के बारे में। तो गाइस आज यहीं ख़त्म करते हो, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि लाइफ है चल तो रही है, फिर हम क्यों रुके। तो गाइस चलते मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।